जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा। दुल्हन चली हाँ पहन चली हो रे, दुल्हन चली हो पहन चली, तीन रंग की चोली। बाहों में लहराए गंगा जमुना, देख के दुनिया डोली। दुल्हन चली हो पहन चली, तीन रंग की चोली। ताजमहल जैसी ताजा है सूरत, जलती फिरती अजंता की मूरत। मेल मिलाप की मेहंदी रचाए, बलिदानों की रंगोली। दुल्हन चली हो पहन चली, तीन रंग की चोली। मुख चमके जो हिमालय की चोटी, होना पड़ोसी की नीयत खोटी। ओ घर वालों जरा इसको संभालो, ये तो है बड़ी भोली। दुल्हन चली वो पहन चली, तीन रंग की चोली। सजेगी अभी और संवरेगी, चढ़ती उमरिया है और निखरेगी। अपनी आजादी की दुल्हनिया 20 के ऊपर होली। दुल्हन चली वो पहन चली, तीन रंग की चोली। आजादी की दुल्हनिया का वर है इस अलबे। हल्दी गांधी में समर लड़ो, वो मायड़ थारो लाल कठे। वो चेतक रो यशवान कठे, वो महाराणा प्रताप कठे। वो महाराणा प्रताप कठे, वो चेतक रो यशवान कठे। क्या बात। हल्दी गांधी में समर लड़ो, हल्दी गांधी में समर लड़ो, वो मायड़ थारो लाल कठे। वो चेतक रो यशवान कठे, वो महाराणा प्रताप कठे। वो एक लिंग दीवान कठे, वो महाराणा प्रताप
झुक्यो नहीं नर नारियों अकबरनी सेना रे आगे। हिंदवा सूरज में वाणी रतन, हिंदवा सूरज में वाणी रतन, वो महाराणा प्रताप कटे, वो चेतक रो यशवान कटे, वो महाराणा प्रताप कटे। આ લાઈન બહુ ધ્યાનથી સાંભળજો, કેમ કે આપણા દેશના યુવાનોએ આર્મીમાં જે બલિદાન આપ્યા છે એ કે આ ખાસ કહેવા માટે છે કે આપણે કેવું થવું જોઈએ અને આપણે કોના સુપુત્રો છે એ માટે છે। એટલે અરે આજ દેશની સીમા પર સંકટના બાદલ મંડરાયા, वो पाकिस्तानी घुस बैठा भारत सीमा पर या बैठा। अरे आज देशरी सीमा पर संकट रा बादल मंडराया, वो पाकिस्तानी घुस बैठा भारत सीमा पर या बैठा। भारत राम रजवानो थे, भारत राम रजवानो थे, ते उनको शब्द सिखा दीजो। आप राणा री संतान है, ये उनको शब्द सिखा दीजो। आप प्रताप री संतान है, ये उनको शब्द सिखा दीजो। क्या बात? लाल लंगोटो हाथ में घोटो, लाल लंगोटो हाथ में घोटो, थारी जय हो पवन कुमार मेवारी जाऊं बालाजी, थारी जय हो पवन कुमार मेवारी जाऊं बालाजी, मेवारी जाऊं बालाजी, बलिहारी जाऊं बालाजी, मेवारी जाऊं बालाजी, बलिहारी जाऊं बालाजी रे, थारी जय हो पवन कुमार मेवारी जाऊं बालाजी, थारी जय हो पवन कुमार मेवारी जाऊं बालाजी। साला सर थारो देवरो बाबा, मेहंदीपुर भी थारो देवरो बाबा, साला सर थारो देवरो, मेहंदीपुर थारो देवरो जी, थारो नौबत बाजे द्वार मेवारी जाऊं बालाजी, थारे नौबत बाजे द्वार मेवारी जाऊं बालाजी। चैत सुदी पूनम को मेलो, चैत सुदी पूनम को मेलो, थारे आवे भगत अपार मेवारी जाऊं बालाजी, थारे आवे भगत अपार मेवारी जाऊं बालाजी। गठ जोड़े की जा जड़ूला, गठ जोड़े की जा जड़ूला, देवे लाखों ही नर नार मेवारी जाऊं बालाजी, देवे लाखों ही नर नार मेवारी जाऊं बालाजी।
70,000 मैं वारी जाऊं बालाजी, थारे सर पे 70,000 मैं वारी जाऊं बालाजी। घृत सिंदूर चढ़ावे थारे, घृत सिंदूर चढ़ावे थारे, मंगल और शनिवार मैं वारी जाऊं बालाजी, थारे मंगल और शनिवार मैं वारी जाऊं बालाजी। भक्तों का थे संकट काटो, भक्तों का थे संकट काटो, थारी महिमा अपरंपार मैं वारी जाऊं बालाजी, थारी महिमा अपरंपार मैं वारी जाऊं बालाजी, मैं वारी जाऊं बालाजी, बलिहारी जाऊं बालाजी, मैं वारी जाऊं बालाजी, बलिहारी जाऊं बालाजी, थारी जय हो पवन कुमार मैं वारी जाऊं बालाजी, थारी जय हो पवन कुमार मैं वारी जाऊं बालाजी, थारी जय हो पवन कुमार मैं वारी जाऊं बालाजी, बलिहारी जाऊं बालाजी, मैं वारी जाऊं बालाजी, बलिहारी जाऊं बालाजी। की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी। राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी। एक तरफ लक्ष्मण एक तरफ सीता, बीच में जगत के पालनहारी। राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी न्यारी। राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी। धीरे चला रथ ओ रथ वाले, तोहे खबर क्या ओ बोले भाले। तोहे खबर क्या हो भोले भाले, एक बार देखे जीना भरेगा, 100 बार देखो फिर जी करेगा। व्याकुल पड़े हैं कब से खड़े हैं, व्याकुल पड़े हैं कब से खड़े हैं। दर्शन के प्यासे सब नर नारी। राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी। देश प्रेम ही आजादी की दुल्हनिया का वर है, इस अलबेली दुल्हन का सिंदूर सुहागमर है। आता है कस्तूरबा जैसी, बाबुल गांधी जैसे, बाबुल गांधी जैसे, चाचा इसके नेहरू शास्त्री, डरे न दुश्मन कैसे, डरे न दुश्मन कैसे। वीर शिवाजी जैसे वीरन लक्ष्मीबाई बहना, लक्ष्मण जिसके बोध भगत सिंह उसका फिर क्या कहना। उसका फिर क्या कहना, जिसके लिए जवान बहा सकते हैं खून की गंगा, के लिए जवान बहा सकते हैं खून की गंगा। आगे पीछे तीनों सेना लेके चले तिरंगा, सेना चलती है लेके। मेरी चौखट पे चल के आज चारों धाम आए हैं। बजाओ ढोल स्वागत में, मेरे घर राम आए हैं। कथा शबरी की जैसे जुड़ गई मेरी
आंसू के प्रभु के काम आए हैं। बजाओ ढोल स्वागत में, मेरे घर राम आए हैं। पाके क्या पाया है, सृष्टि के कण कण से पूछो। तुमको खोने का दुख क्या है, कौशल्या के मन से पूछो। द्वार मेरे ये अभागे, आज इनके भाग जागे। बड़ी लंबी इंतजारी हुई रघुबर तुम्हारी, तब आई है सवारी। संदेश आज खुशियों के हमारे नाम आए हैं। बजाओ ढोल स्वागत में, मेरे घर राम आए हैं। दर्शन पाके है अवतारी, धन्य हुए हैं नैन पुजारी। जीवन नैया तुमने तारी, मंगल भवन मंगलहारी। निर्धन का तुम धन हो राघव, तुम ही रामायण हो राघव। सब दुख हरना अवध बिहारी, मंगल भवन मंगलहारी। चरण की धूल ले लूं मैं, मेरे भगवान आए हैं। बजाओ ढोल स्वागत में, मेरे घर राम आए हैं। मेरी चौखट पे चल के आज चारों धाम आए हैं। बजाओ ढोल स्वागत में, मेरे घर राम आए हैं। प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, राज जंग की घड़ी की तुंग। ऐ जगदम्ब मदम्ब कदम्ब वन प्रियवासिनि हासरते, शिखरि शिरोमणि तुंग हिमालय शृंग निजालय मध्यगते। मधु मधुरे मधुकैटभ गंजिनि कैटभ भंजिनि रासरते। जय जय हे महिषासुर मर्दिनि रम्यक पर्दिनि शैलसुते, मा रम्यक पर्दिनि शैलसुते। शतखंड विखंडित रुंड वितुंडित शुंड गजाधिपते, रिपुगज गंड विदारण चंड पराक्रम शुंड मृगाधिपते। निज भुज दंड निपातित खंड विपातित मुंड भटाधिपते। जय जय हे महिषासुर मर्दिनि रम्यक पर्दिनि शैलसुते, मा रम्यक पर्दिनि शैलसुते।
इक्विटी दिलाने वालों सबको साथ में लेकर चलने की भावना प्रोवाइड करने वाला, समाज की सामूहिक शक्ति को जागृत करने वाला सिद्ध होगा। अपना ये समाज एक साथ सभी मतभेदों को भुलाकर आगे बढ़े, समाज जीवन के सभी विषयों पर सकारात्मक चिंतन करे और हमारी गौरवशाली संस्कृति व गर्व कर सके। यह इस हिंदू सम्मेलन के आयोजन का उद्देश्य है। आज से 2 वर्ष पूर्व संघ की स्थापना को लेकर अब तक की यात्रा कठिन और संघर्ष में रही है, लेकिन इस कठिन तपस्या का परिणाम आज 4 दिशाओं में दर्शाई देने लगा है। आज देश का युवा मातृशक्ति सब समाज हिंदुत्व के धारा बेहतर नजर आते हैं। भारत माता का जय घोष मुक्त कंठ से हो रहा है। आने वाला समय भारत का है, ये निश्चित है। इसके लक्ष्य भी दिखने लगे हैं। हम सब इस दिशा में एक मत होकर कार्य करने की आवश्यकता है। भारत माता की जय, वंदे मातरम। और आज की स्पर्ध में और मैं हाथ जोड़ने देता हूँ। आप सब लोगों को मैं बार बार धन्यवाद देता हूँ आपको सराहने का और प्रस्तुत करना चाहती हूँ। अगर मुझसे कोई इसमें त्रुटि हो तो मुझे माफ करना। सूतो रे चेतक जाग युद्ध में पवन वेग जू भाग भायली और निभाया रे धरा की सेवा कर लिया रे। सूतो रे चेतक जाग युद्ध में पवन वेग जू भाग भायली और निभाया रे धरा की सेवा कर लिया रे। जे तू चेत करे चेतक पेरू तलवार बजा दिया। जे तू चेत करे चेतक नागी तलवार बजा दिया। दम तोड़ दिया अकबर को मेवाड़ी साथ बचा लिया। दम तोड़ दिया अकबर को मेवाड़ी साथ बचा लिया। उठ जा कर लड़ दो हाथ दरा को ऊंचो कर दे मात जंग को शंख बजा दिया रे दरा की सेवा कर लिया रे। सूतो गई रे चेतक जाग युद्ध में पवन वेग जो भाग भायली और निभाया रे दरा की सेवा कर लिया रे। अतलो साथ निभायो तो चेतक तोड़ो और निभा दो। अतनो साथ निभायो तो चेतक थोड़ो और निभा दो। थारी सौगंध मुँह अकबर की छाती पर चढ़ जातो। थारी सौगंध मुँह अकबर की छाती पर चढ़ जातो। कर कर दड़ सुनारो माफी अगर तू दे कर मारो साथी अगर तू दे तो मारो साथ तो मन की मुस्बगाता रे दरा की सेवा कर लिया रे। भाव समझ चेतक राणा को बोलो धर्म निभाऊं। भाव समझ चेतक राणा को बोलो धर्म निभाऊं। प्राण क्यों पर राणा ताने नारो पार कराऊं। प्राण क्यों पर राणा ताने नारो पार कराऊं। उछल तीन टांग का पर चेतक जागर और भूतल पर चेतक जागर और भूतल पर अपना प्राण गवायो रे धरी का प्राण बचायो रे। सूतो गए रे चेतक जाग युद्ध में पवन वेग जो भाग भायली और निभाया रे धरा की सेवा कर लिया रे। किट्टो कर प्यार करो चेतक तो फिर नहीं उठ पायो। किट्टो कर प्यार करो चेतक तो फिर नहीं उठ पायो। फिर गोदी में ले राणा ने जी पर लाड लडायो। फिर गोदी में ले राणा ने जी पर लाड लडायो। चेतक तारो चोर विश्व
आस टूट गई, अब तो सारी आस टूट गई, अब तो सारी आस आखरी मेरी कर लिया रे, धरा की सेवा कर लिया रे। तू तो गए रे चेतक जाग युद्ध में, पवन वेग जो भाग भायली, और निभाया रे धरा की सेवा कर लिया रे। देश की संस्कृति कितनी महान है, हमारे देश की संस्कृति कितनी महान है। बहुत पुराना गीत है। ये मातृभूमि पितृभूमि धर्म भूमान, ये भरत भूमान है महान है महान। ये मातृभूमि पितृभूमि धर्म भूमान, ये भरत भूमान है महान है महान। कैलाश काश्मीर जिसके भाल के मुकुट मणि, हमारे देश के कितने सुंदर है। कैलाश काश्मीर जिसके भाल के मुकुट मणि, लोक में प्रसिद्ध जो अनूप रूप के धनी, न विश्व में महान है इस देश के समान, ये भरत महान है महान है महान। क्या बात, कितनी हमारे देश की पवित्र नदियां इस देश में बह रही। यहाँ विशाल जाह्नवी गंगा माता, यहाँ विशाल जाह्नवी सरस्वती वो गोमती, एक कोशिका कावेरी सरयू ताप्ती इरावती, हे ब्रह्म सिंधु नर्मदा गोदावरी महान, ये भरत महान है महान है महान। क्या बात है। ये रुद्र ज्योतिर्लिंग क्या है, ये रुद्र ज्योतिर्लिंग जिसकी दिव्यता के दीप है, अनेक शक्तिपीठ जिनकी शक्ति के प्रतीक है, भद्रीश जगन्नाथ द्वारिका है, भद्रीश जगन द्वारिका रामेश्वर जिनके धाम, ये भरत महान है महान है महान। क्या बात है। यहाँ पर कैसे कैसे बड़े बड़े ऋषि मुनि होंगे। यह तत्पदर्शियों महान मनीषियों की यह धरा, यह तत्पदर्शियों महान। ऊपर हिम से गति खड़ी है, अगलित पर्वतमालाएं, तैयारी से दुश्मन बैठा फिर भी वो ना घबराए, देंगे प्राण ना देंगे माटी, मां प्राणों से प्यारी है, मर कर भी जो अमर रहेंगे उनकी महिमा न्यारी है। देश के खातिर मरने वाले जाबाजों को नमन करें नमन करें नमन करें, उनकी जननी को भारत मां को नमन करें भारत मां को नमन करें। ये मां भारती तो आज आपके रूप में विराजमान है। आप जगसार माता बहने अपने सिर पर ये मंगल कलश रखे हुई थी, तब मैं उस दृश्य को देख रहा था। उस दृश्य को मैं देख रहा था तो मुझे लग रहा था एक संपूर्ण भारत मुझे नजर आ रहा है। ये वो बहनें हैं, वो माताएं हैं जिन्होंने माटी में भगवान बनाए हैं, जिन्होंने माटी में दुर्गा की प्रतिमा बनाई है। हम माटी में माँ देखते हैं, हम माटी में ईश्वर देखते हैं, हम माटी में गणेश देखते हैं, हम माटी के कण कण को पवित्र मानते हैं। इसीलिए तो
प्रातः काल उठई रघुनाथा, माता पिता गुरु नावई माता। बहनों, गफलत में मत रहना, माताओं गफलत में मत रहना, बच्चियों गफलत में मत रहना। अपना देश भारत वो देश था जिसके आन बान शान मर्यादा के गीत अभी बच्चियों ने गाए हैं। हूँ कमरू मरू प्यास मरू, हूँ कमरू प्यास मरू, पर मेवाड़ धरा आजाद रहे, ये कहने वाला राणा। और जिस चेतक की बात उस बिटिया ने करी, उस चेतक का और प्रताप का प्रेम, ये हमारे देश की विशालता है। हम पक्षियों से प्रेम करते हैं, हम पशुओं से प्रेम करते हैं, हम पशुओं में भगवान मानते हैं, हम पक्षियों में भगवान मानते हैं। इसीलिए तो याद रखना, एक नाम सुना होगा आपने, राजा शिबी। राजा शिबी एक बाज कबूतर पर झपटा, कबूतर को बाज ने खाना चाहा और कबूतर भागता भागता राजा शिबी की गोद में आकर गिरा। राजा शिबी की गोद में आकर गिरा। बाज भी भागता भागता आया, कबूतर पर झपटने लगा, कबूतर पर झपटने लगा। शिबी ने कहा, बाज रुको रुको। उसने कहा, राजा मुझे क्यों रोकते हो? कि मेरा भोजन है, मैं भूखा हूं, मैं इसे खाऊंगा, मेरी भूख मिटाऊंगा, मुझे खाने दो। 4 दिन से मैंने कुछ नहीं खाया। वहां है भारत देश, इस देश का व्यक्ति राजा शिबी कहता है, बाज तू भूखा नहीं रहेगा, मैं तुझे भोजन दूंगा, लेकिन इस कबूतर को नहीं खाने दूंगा। और वह शिबी अपनी जांग का मांस काट कर उस बाज को खिला देता है। ये मेरा भारत देश है। माताओं, तुमने इससे रक्त पैदा किए, इससे पुत्र पैदा किए। आज हमको यहाँ इस सम्मेलन में इस बात पर विचार करना है। इन्होंने देनी अपनी हारनीय भूल रहा है, मात सिखा में पाल में मरण पड़ाए मारे। आप लोग तो मीरा के भजन गाती हो, मीरा के भजन गाती हो। आज संत रविदास की जयंती है, संत रविदास की जयंती है, जिनको वो रविदास जो अपना चर्म कार्य करते थे, चमड़े के जूते बनाते थे, उन रविदास भगवान की आज जयंती है। जिनको माँ मीरा ने अपना गुरु बनाया था, उस माँ मीरा के भजन आप गाती हो। और वो मीरा कैसी थी, उस मीरा की 2 पंक्तियों में आपको स्मृति दिलाता हूं, कैसी थी मीरा। आप सब मीरा हो, उस मीरा से तुलना करें और मीरा के भाव को देखें। मीरा कहती है, सुनिएगा ध्यान से, क्या कहती है मीरा? मीरा कहती है, समझाओ समझो नहीं, मीरा हर की लाडली, मीरा हर की लाडली, मीरा हर की लाडली, मीरा हर की लाडली, समझाओ समझो नहीं, ले जाती वैकुंठ। ऐसा कहती है कि मैं अगर राणा मेरी बात मानता, मीरा हर की लाडली, राणो वर को ठूठ, मीरा हर की लाडली, राणो वर को ठूठ, समझाओ समझो नहीं, ले जाती वैकुंठ। अगर राणा मेरी बात मान लेता तो मैं इसको वैकुंठ ले जाती। वैकुंठ ले जाने की शक्ति अगर किसी में है तो भारत की माताओं में है, भारत की बहनों में है। और ये छोटी छोटी बहनें, हम बोलते हैं, गीत गाते हैं, अब गीत गाने से काम नहीं चलेगा, अब विचार करना पड़ेगा। केवल कहने से काम नहीं चलेगा। और क्यों नहीं काम चलेगा? जब पक्षी इस देश की रक्षा कर सकता है, पशु इस देश की रक्षा कर सकता है, बालक इस देश की रक्षा कर सकता है, 5 वर्ष का बालक, 7 वर्ष का बालक इस देश की रक्षा के लिए क्या बोलता है? तो जा रही है बहनें, वह भी सुनकर जाए, और जो बैठी है तो ध्यान से सुने। आप अपने बच्चों को क्या बनाना चाहती है? नचैया, शाहरुख खान, या ऐसा किसी पश्चिमी विलेन का, हीरो का नकल करने वाला? भारत के बच्चे कैसे होते हैं, ध्यान से सुनना। औरंगजेब का शासन था, औरंगजेब का शासन था। अभी अभी दिसंबर में एक पूरा सप्ताह निकला है, जब हमने से कई लोगों ने सेंटा क्लॉज, ईसाइयों का क्रिसमस के दिन उस सेंटा क्लॉज को देखा होगा। उसी सप्ताह में, उन्हीं 7 दिनों में एक पूरा परिवार हिंदू समाज की रक्षा के लिए बलिदान हो गया, बलिदान हो गया। 4 बेटे उस माई ने इस देश के लिए बलिदान कर दिए। कल्पना कीजिएगा क्या दृश्य रहा होगा, आप सुनकर जाइएगा।
विचार कीजिएगा। मैं समझ सकता हूं आपकी समय की सीमा है, लेकिन ये दिन दोबारा नहीं आएगा, ये बात दोबारा सुनने को नहीं मिलेगी। वो बच्चे कहते हैं 5 वर्ष का 7 वर्ष का जोरावर सिंह फतेह सिंह कहते हैं, रखो ईंटें भरो गारा चुनो दीवार हत्यारों, रखो ईंटें भरो गारा चुनो दीवार हत्यारों। हमारी लाश बोलेगी, उखड़ती सांस बोलेगी, यही दीवार बोलेगी, पिता दशमेश की जय हो, गुरु गोविंद की जय हो, हमारे देश की जय हो, हमारे धर्म की जय हो। बहनों और भाइयों, आज के दिन हम विचार करें, संघ शताब्दी वर्ष चल रहा है। 1925 में संघ शुरू हुआ, शताब्दी पूरी हो गई। 100 साल से संघ हिंदुओं का संगठन कर रहा है, जय श्री राम बोलने वालों का संगठन कर रहा है, शिवाजी की जय बोलने वालों का संगठन कर रहा है। लेकिन हमारी स्थिति क्या है? ये स्थिति आज भी देखने को मिल रही है। हम कितने स्वार्थी हैं, थोड़े से मतलब के लिए स्थान छोड़ देते हैं, थोड़े से मतलब के लिए हम किसी का गुलाम बन जाते हैं, थोड़े से स्वार्थ के लिए हम गद्दारी करते हैं, हम भेदिया बन जाते हैं, क्योंकि हम सदैव से स्वार्थी रहे। उस स्वार्थ को छोड़ें, उस स्वार्थ को जब छोड़ोगे तब हम आपस में भाईचारे की भावना उत्पन्न कर सकेंगे, हम समृद्ध रह सकेंगे। हम गंगा को पूजने वाले लोग, यमुना को पूजने वाले लोग और प्रातःकाल उठकर ये बोलने वाले लोग, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूले तू गोविंदे प्रभाते कर दर्शनम। हम इन बातों को क्यों भूल गए? हम क्यों भूल गए कि हमें गाय में 33 करोड़ देवता नजर आते हैं? हम क्यों भूल गए वह तुलसी जिसकी आप पूजा करती हो, वह बरगद जिसकी आप परिक्रमा लगाती हो, वह पीपल जिसकी आप पूजा करती हो, हमारी आस्था के श्रद्धा के केंद्र नहीं रही। भगवत गीता में कृष्ण स्वयं कहते हैं कि अश्वत्थ में पीपल हूं। स्वयं कृष्ण कहते हैं गौ में लक्ष्मी बसती है, गाय में लक्ष्मी बसती है। उस गाय की और नारी की आज जो स्थिति है, उस स्थिति का कारण हम सब हैं। ये किसी भी बात को सहज में ले लेने की प्रवृत्ति, सब चलते रहने की मानसिकता के कारण ही हम गुलाम रहे, और गुलामी के कारण हमारे आराध्य चले गए, हमारे तीर्थ चले गए, हमारी संस्कृति चली गई। और संस्कृति को बचाने के लिए जिन बहनों ने बलिदान किया, अरे याद करो जीजाबाई को, आप जीजाबाई को भूल सकती हो क्या? कैसी गजब की देशभक्ति थी जीजाबाई ने, बचपन से ही इन बच्चों की उम्र में ही। आप सभी अतिथिगण और ग्रामवासियों से मेरा निवेदन है कि जिस भजन की पंक्ति में एक बार बोलूंगा, आप उसको दोहराओगे। मेरी झोपड़ी के बाहर भूल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के बाहर भूल जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के बाहर खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे तो अंगना सजाएंगे। राम आएंगे तो अंगना सजाएंगे। दीप जला के दिवाली हम मनाएंगे। मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे। वो मेरी झोपड़ी के बाहर खुल जाएंगे, राम आएंगे।
तो पालना झुलाएंगे। हम मीठे मीठे में भजन सुनाएंगे। वो मेरी जिंदगी के सारे दुख मिट जाएंगे, राम आएंगे। जय श्री राम। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। आज अपने इस हिंदू सम्मेलन में पधारे सभी सम्माननीय अतिथि, पूज्य संत, माता बहनों, समाज बंधुओं, आप सभी का मैं हृदय से अभिवादन करती हूँ। हिंदू सम्मेलन हिंदू समाज की अच्छाइयों की चर्चा करने और उन्हें जानने का श्रेष्ठ माध्यम हो सकता है। आज जब पूरी दुनिया अनेक प्रकार के मानसिक विकारों, विभाजन और कुसंस्कारों से घिरी नजर आती है, तो हमें याद आती है हमारी सुविकसित कुटुंब व्यवस्था, वसुधैव कुटुंबकम व्यवस्था। इस संसार की, भारत की सबसे बड़ी देन है और इस व्यवस्था का आधार है हमारी मातृशक्ति। चाहे परिवार को एक सूत्र में बांधकर चलाना हो, संतानों को संस्कारों से संचित करना हो, एक महिला की भूमिका बहुत बड़ी है। इसमें नारी में ही निर्माण की शक्ति है, जो संतान को गर्भावस्था से ही संस्कार देना प्रारंभ कर देती है। इतिहास में देखेंगे तो द्रौपदी, सुभद्रा, जीजाबाई जैसे उदाहरण ध्यान में आते हैं। तो ज्ञान के क्षेत्र में गार्गी, विशुद्धि, भक्ति के क्षेत्र में मीराबाई और रण प्रांगण में झांसी की रानी, सांस्कृतिक उत्थान में अहिल्याबाई होलकर जैसे नाम हमारा गौरव बढ़ाते हैं। सावित्री, माँ जानकी, सती अनुसुईया जैसे नाम आज भी पारिवारिक जीवन में आदर्श मानी जाती है। परंतु आज का दृश्य अलग प्रकार का नजर आता है। इस भोगवार और आर्थिक युग में हमारी परिवार व्यवस्था, जो कि संस्कार देने का सबसे बड़ा केंद्र है, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। आ चुके हैं नंदी गौशाला, कैलाश, कर्णेश्वर धाम बिहार में हैं और आपका सानिध्य हमको प्राप्त होने वाला है। उनके स्वागत के लिए श्रीमान चंद्रभूत जी चौधरी तुरंत बुला रहे हैं और महाराज श्री का स्वागत माल्यार्पण कर तिलक लगाकर स्वागत करें। श्रीमान चंद्रभूत जी चौधरी तुरंत बुला रहे हैं, जल्दी बुला रहे सर। इसी बीच एकल गीत के लिए माननीय रूपनारायण जी से बता रहे हैं और अपना काव्य गीत प्रस्तुत करें। सभी भारत माता की, वंदे भारत माता की। मातृशक्ति से मेरा करबद्ध निवेदन है 15 मिनट के लिए और बुला रहे हैं, इधर से बैठ जाइए। बहुत अच्छा कार्यक्रम और जिनका पाठ्य हमें मिलने वाला है, आप उससे वंचित रह जाएंगे। भारत माता की। देखिए, आज हम सब लोगों के द्वारा हिंदू सम्मेलन में आप सब लोग माताएं बहनें सब लोग आई हैं। बहुत खुशी की बात है कि हमारा सनातनी धर्म जो हिंदू जागृत हो रहा है। हमारे महाराज जी कहते थे कि बेटा हिंदू तो चाय पीकर सो गया। ध्यान से सुनना पूरी बात।
लेकिन जब से हम लोगों ने देखा है कि हमारी माताएं बहनें इस कार्य के लिए आगे आई है, जब से हमारा हिंदू आज आगे है। आप जानते हैं कि हिंदू कौन है? जितनी भी मेरी माताएं बहनें, सच सच पूछूंगा आपसे, आज तक आपने कभी अपने बेटे से कहा कि बेटा सिर पर टीका लगाना चाहिए? किस किस ने कहा? हाथ ऊंचा करके बताओ मुझे, पीछे पुरुष भाइयों में से देखो महाराज। अरे जननी जने को ऐसा गढ़ किया जाता कि सूर, नहीं तो बांधनी रह जाते मत दरवाजे नूर। अगर जन्म देना है, कैसे पुत्र को जन्म देना है? राम जी जैसे, भगवान कृष्ण जैसे, सुभाष चंद्र बोस जैसे, भगत सिंह जैसे, जिन्होंने क्या किया? धर्म के लिए कुछ किया। क्या किया? कुछ किया। लेकिन किसने किया? ये भी सुने कि सत्यवती सुना करे, सत्यवती जो मां होगी, झूठ नहीं बोलती होगी, थाली मारी नहीं करती होगी, भगवान का पालन करती होगी, कि सत्यवती सुना करे शूरवीर पुत्र को जन्म देगी। कौन से पुत्र को? शूरवीर को, जो महाराणा प्रताप जैसा, भगत सिंह जैसा नाम कमाएगा। लेकिन सत्यवती सुना जने, धनवंतरी जने दातार, और साधु को लक्ष्मी जने, और कचरो जने संसार। आज का संसार क्या कर रहा है? कचरा, जिसका ना भगवान का पता न किसी का पता। एक समय था हमारे मंदिरों में आरती होती थी तो शाम को पूरे गांव के लोग इकट्ठे होते थे कि नहीं होते थे साहब? कौन कौन जानता है? होते थे ना। आजकल हमारे मंदिरों की क्या स्थिति हो गई? मंदिर की झांझ बजाने वाला भी नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि आरती का टाइम रहता है 7:30 का, और शराब का ठेका बंद होता है 8 बजे। भक्ति सोचता है कि अगर हनुमान जी के मंदिर जाऊंगा तो मेरा मंदिर बंद हो जाएगा, तो इसके लिए भगवान को भूल गए। किसी ने कहा कि देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कि कितना बदल गया। कौन बदला? चांद ना बदला, सूरज ना बदला, ना बदला ये आसमान, लेकिन कितना बदल गया इंसान। बदला ना भैया। अरे आज का कुत्ता है, उस कुत्ते को आप काजू बादाम डाल दो, खाएगा क्या? कुत्ता कभी काजू बादाम खाएगा? सेव को रख दो, खाएगा? नहीं खाएगा, क्योंकि उस कुत्ते को पता है कि ये चीज मेरे खाने लायक नहीं है। लेकिन आज के इंसान को पता नहीं। आज का इंसान, मैं ये नहीं कहूंगा, लेकिन अपने धर्म को भूल गया, और धर्म को भूलकर क्या हो गया? हमारी माताएं बहनी आजकल अपने बच्चों को सिखाती है, बेटा ये एक रोटी और ये एक डंडा। पहले तो गाय को रोटी देना, फिर बाद में। लेकिन मेरी माताएं, जो बेटा गौ माता के डंडा दे सकता है, वो कल से जन्म देगी माली मां के भी डंडा। सगी मां कितने साल दूध पिलाती है बेटे को? 2 साल, 3 साल, 4 साल। लेकिन गौ माता जिंदगी भर, डॉक्टर में भी हॉस्पिटल में भर्ती हो जाते हैं तो दूध से ही काम चलता है। लेकिन उस माता की आज क्या स्थिति हो गई? क्यों हो गई? एक जगह हम लोग कोटा में भागवत भी करता हूं मैं, लेकिन क्या होता है, हम लोग तक पकड़ते हैं गौ माता की। एक ट्रक हमने रात को 2 बजे बड़ी मुश्किल से पकड़ा, हमारी आंखों में आंसू आ गए। वो उतरकर हमसे बोलते कि महाराज, जिन व्यक्तियों ने गाय बेची है ना, वो सारे हिंदू है। क्या है? किसी का नाम मांगीलाल, किसी का नाम चोटमल, किसी का नाम हरिराम। आप बताओ, अरे जब हम उस धर्म की, जान दो गाय कौन है? कौन कौन जानता? जानते हो कौन है गाय? बताओ कौन है भैया गाय? अरे गाय है धरती, और धर्म है हमारा पेड़। धरती नहीं रहेगी तो धर्म का क्या करोगे? कुछ कर सकते हो क्या? गौ माता के लिए आज ऐसी स्थिति हो रही है। क्यों? हम लोग क्या भूल गए? हमारा धर्म भूल गए। हमारा धर्म क्या था? हम लोगों को आज एक बात बताओ, जितनी माताएं बहनें होती है, अगर चाहे तो अपने पुत्र को डॉक्टर बनाती है, इंजीनियर बनाती है। लेकिन वही बेटे एक दिन कहते हैं माता पिता से, तुम तो नालायक हो, तुमने क्या कर दिया? लेकिन अगर तुमने उस बेटे को अगर भगवान का भक्त बना दिया, तो जब तुम्हारा बुढ़ापा आएगा, कम से कम तुम्हें पानी तो पिला देगा। लेकिन हम लोग धर्म से भूल गए।
आजकल पेट छूने में शर्म आती है। चार चीजें बढ़ती है, आयु, विद्या, यश और बल। जिस बच्चे में ये आदत होगी हमेशा पेट छूने की, उसमें से आशीर्वाद मिलेगा, यश मिलेगा, कीर्ति मिलेगी, बल मिलेगा। लेकिन क्या है, हमारी माता बहनों के हाथ में तो आजकल आ गया मोबाइल फोन। क्या आ गए? मोबाइल फोन। अरे वो माँ अपने बच्चों को क्या संस्कार देगी? क्योंकि वो होती थी माँ, आजकल है मम्मी, और मम्मी भी कौन सी? जींस वाली। हाँ, ये भी सुन लो, कौन सी मम्मी? अब जींस वाली मम्मी अपने बच्चों को संस्कार देगी कि बेटा हनुमान चालीसा रोज पढ़ा कर, घर में राम राम की माला रोज पढ़ा कर, साधु संतों का सम्मान किया कर, हनुमान जी के मंदिर पे जाया कर, परिवार के कोई बुजुर्ग आए तो उनके पैर छू के आशीर्वाद लिया कर। किसी ने दिए संस्कार आज तक? नहीं दिए। क्योंकि सबसे पहला गुरु कौन है? बताओ, पड़ोसी तो नहीं है ना, तो माँ है ना। तो माँ अगर चाहे तो बच्चे को सोचो आप क्या बना सकती। लेकिन आजकल हमारी माताएं बहनें, हमारे बच्चे, कोई समय पर हमारे यहाँ अखाड़े चलते थे कि नहीं चलते थे? आजकल हमारे अखाड़े बंद होते जा रहे हैं। क्यों होते जा रहे? हर माताएं बहनें अपने बच्चे को नहीं तेरे तो लग जाएगी, हाथ टूट जाएगा। अरे क्या टूटेगा? अरे धर्म के लिए महाराणा प्रताप ने जंगल में रहकर घास की रोटियां खाई है, जब जाकर आज हम लोग यहाँ है, उनका नाम कहाँ है? लेकिन हम लोगों में क्या है, हिंदू तो कहने में तो सब हो जाएंगे हम हिंदू है, लेकिन मानते कोई नहीं। जब तक मानोगे नहीं, जब तक हमारा न तो देश बचेगा न धर्म बचेगा। लेकिन अगर हमारी माताएं करने चाहते, क्योंकि कहती है कि औरत की भूत की तरह होती है बेटियां। जिन बेटियों को आप पालते हो, बेटे को पालते हो, बेटे तो मिलते हैं भाग्य से, लेकिन बेटियां मिलती है सौभाग्य से। क्योंकि औरत की भूत की तरह होती है बेटियां। वर्ष अगर खुदरा हो उस पर भी सोकर रात बिता देती है बेटियां। अंतरिक्ष की बारी आती है तो कल्पना चावला बन जाती है बेटियां। देश की बारी आती है तो महारानी लक्ष्मीबाई बन जाती है बेटियां। अरे बेटे तो करते हैं एक कुल को रोशन, लेकिन दोनों कुलों को रोशन करती है बेटियां। आज हमारी बेटियों को हम चाहे क्या नहीं कर सकते, बेटों को हम क्या नहीं कर सकते, लेकिन हम क्या करते हैं? हम चाहते नहीं हैं। आज से संकल्प लो कि हमारे बच्चे को हम रोज धर्म के लिए क्या करेंगे? मंदिर में जाने के लिए उसको बोलेंगे, टीका लगाने के लिए उसको बोलेंगे, गौ माता की सेवा के लिए उसको बोलेंगे। अगर हम नहीं बोलेंगे, क्योंकि ध्यान रखना, जो दादाजी अगर मंदिर जाएंगे तो उनका पोता भी एक दिन मंदिर जाएगा, जरूर जाएगा। लेकिन अगर दादाजी भी शराब की दुकान पर जाते हैं तो बेटा भी एक दिन, फिर आप लोग कहोगे हमारा धर्म कहां गया, हमारा धर्म कहां गया? अरे धर्म को तो धर्म रक्षित रक्षिते, धर्म की रक्षा करने से नहीं होगा, धर्म की सेवा करने से, धर्म की पालना परिश्रम करने से हमारा धर्म आगे बढ़ेगा। लेकिन आज समय के हिसाब से हम लोगों ने क्या कर दिया? परमात्मा की जो सेवा होया करती थी सब कुछ बंद कर दी। लेकिन मैं ये चाहता हूं हम सब लोगों के द्वारा जगह जगह हिंदू सम्मेलनों के द्वारा हमारी सब माताएं बहनें, सब पुरुष भाई आज जो जागृत हुए हैं, इस कार्य को इतना आगे बढ़ाए कि एक दिन हमारा जो धर्म है वो सबसे आगे रहे, न कि पीछे रहे। गौ माता जो कि कोई समय थे, देखिए जब जब गौ माता जब करती है, भगवान को पुकारती है कि कृष्ण, तो भगवान की भ्रुकुटी का बाल टेढ़ा फूट जाता है और उससे प्रलय आता है। हमारे यहाँ किसान क्यों मर रहे? कारण सोचा इसने? नहीं सोचा? मैं बताता हूँ किसानों का कारण क्या है। हमसे कहते हैं महाराज जी हमारी फसलें बर्बाद हो गई, सब कुछ हो गया। ध्यान से सुनो, जब फसल करी जाती है तो ऊपर का जो गेम होता है वो तो हमारे लिए होता है, नीचे का जो बचता है वो किसके नाम का होता है? गाय के नाम का होता है ना, पक्की बात। लेकिन हम लोग क्या कर देते हैं? उसको भी बेच देते, बेच दिया। अब रहा कि जो हमारी जमीन होती है उसमें भी हम लोग आग लगा देते हैं। तो जब आग लगा देते हो तो कितने जीव जंतु उसमें मरते होंगे कि नहीं मरते होंगे? मरते होंगे ना। तो जब वो जीव जंतु उसमें मरते होंगे, उनकी आत्मा से क्या निकलती होगी? अरे उस गौ माता के 4 तन होते हैं, 4 तन होते हैं, 2 तन तो होते हैं उसके बछड़े के, और 2 तन होते हमारे
हमारे, लेकिन हम लोगों ने क्या किया, जब तक गौ माता ने दूध दिया, जब तक तो हमने हमारे पास रखा, जिस दिन दूध देना बंद किया उस दिन घर से बाहर निकाल दिया। गौ माता को हम लोगों ने देखा करते थे कोई समय पे कि जितनी भी गौ माताएं आत्महत्या करने के लिए कहां बैठ गई, रोडों पर जाकर बैठ गई कि कोई गाड़ी वाला आए, कोई ट्रक वाला आए और हमारे ऊपर। लेकिन वो गौ माता कहां से है, आप और हमारी जो है ना, हम लोगों के द्वारा ही तो छोड़ी गई है ना। जब हम लोगों ने छोड़ी तब जाकर आज वो वहां जाकर इसी स्थिति में है। तो जब तक गाय को बचाना जरूरी है, धर्म को बचाना जरूरी है। हिंदू हम जब कहलाएंगे जब हम लोग गौ माता की सेवा करेंगे, भगवान की पूजा पाठ करेंगे और अपने बच्चों को संस्कार देंगे। कहते हैं वो माता पिता भी शत्रु के समान होते हैं जो अपने बच्चों को संस्कार नहीं देते, शत्रु के समान होते। इसलिए आपसे ये बात लेना कि हर बच्चे को मेरे साथ में हाथ ऊंचे करके बताओ कौन कौन कहेगा अपने बच्चे से कि रोज टीका लगाना चाहिए। बस इतने से कोई कहना है और बाकी को नहीं कहना। अरे ध्यान से सुनना, अगर वो भगवान का टीका लगाएगा तो उसकी बुद्धि सुधर जाएगी, लेकिन अगर तुम नहीं कहोगे कल से बड़ा होगा शराब की बोतल खोल के और माता जी का टीका लगाएगा तो तुम्हारी भी जिंदगी बर्बाद कर देगा और पूरे कुल की भी करेगा कि नहीं करेगा। तो उसे सुधारना चाहते हो, अपने बच्चों को संस्कार देना चाहते हो तो आज से संकल्प करें। आज जो हम लोग हिंदू सनातनी का ये एक प्रमाण है कि आज से हम संकल्प करते हैं कि हमारे बच्चों को रोज हनुमान चालीसा के लिए भी बोलेंगे। ना कोई है बच्चा ऐसा जिसको हनुमान चालीसा आती है, बताओ पूरे 5 साल में। मैं जहां पर कथा करता हूं वहां कम से कम 100 बच्चों को ट्रेन करके आता हूं, छोटे छोटे पूरी कंप्लीट हनुमान चालीसा बोलते हैं। आज तक 10 साल से राम राम की माला हर घर में हो रही है, लेकिन आज मैं ये देखा हूं तो ये तो जीवित नहीं है, मृत हो गए। आपकी आत्मा अगर मर गई तो शरीर का होने से कुछ नहीं है। हमको शरीर का ही नहीं बनना, हमको किसका बनना है, आत्मा का बनना है। आत्मा का जब तुम बनोगे तब जाकर तुम्हारा परमात्मा से मेल होगा। ये बताइए कितनी योनियां भोगी हम लोगों ने तब जाकर ये शरीर पाया, बताओ कितनी भोगी, कितनी भोगी महाराज। 84 लाख योनियां भोगने के बाद में परमात्मा ने कौन सी योनि दी, मानव योनि। इस योनि को लेकर भगवान राम आए जो अपना नाम अमर कर दे, इस योनि को लेकर भगवान कृष्ण आए जो अपना नाम अमर कर गए। इस योनि को जिसने भी लिया वो अपना नाम अमर करके गया, लेकिन हम लोग इस योनि को लेके आए और संसार में भरे पड़े हैं, गाड़ी घोड़ा बंगला दुकान इसमें लगे। न तो बच्चों को संस्कार दे पा रहे, न हमारे जीवन को सुधार पा रहे, न आने वाली पीढ़ी को सुधार पा रहे। क्योंकि भगवान ने रामचरितमानस में पहले ही लिख दिया था कि कलयुग केवल नाम अधारा और सुमर सुमर में रुक नहीं पाना। अगर कलयुग में हम लोग भगवान का नाम भी ले लेंगे ना, उससे भवसागर से पार हो जाएंगे, लेकिन उसके पहले हमको धर्म का पालन करना पड़ेगा। तो आइए यही मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आज से हम संकल्प करें कि आज कुसुमिता द्रुमदल शोभिनीं
भाग्य विधाता की। आरती भारत माता की, जगत के भाग्य विधाता की। सिर पर हिमगिरिवर सोहे, चरण को रत्नाकर धोए। देवता गोदी में सोए, रहे आनंद होवे ना द्वंद। समर्पित चंद बोलो जय बोधि प्रदाता की, जगत के भाग्य विधाता की। आरती भारत माता की, जगत के भाग्य विधाता की। जगत में लगती है न्यारी, बनी है इसकी छवि न्यारी। के दुनिया देख जले सारी, देख कर झलक झुकी है पलक। बड़ी है ललक कृपा बरसे जहाँ दाता की, जगत के भाग्य विधाता की। आरती भारत माता की, जगत के भाग्य विधाता की। गोद में गंगा जमुना लहरे, के भगवा पहर पहर पहरे। लगे हैं घाव बहुत गहरे, हुए हैं कंड करेंगे अखंड। देकर दंड मौत पर देती दाता की, जगत के भाग्य विधाता की। आरती भारत माता की, जगत के भाग्य विधाता की। भले जहाँ रघुकुल भूषण धाम, बजाए बंसी जहाँ घनश्याम। जहाँ का कण कण तीरथ धाम, भले हर धर्म साथ शुभ कर्म। लड़े बेशर्म ध्वनि श्री राम गाथा की, जगत के भाग्य विधाता की। आरती भारत माता की, जगत के भाग्य विधाता की। बड़े हिंदू का स्वाभिमान, किया केशव ने जीवन दान। बढ़ाया माधव ने भी मान, चलेंगे साथ हाथ में हाथ उठाकर माथ। शपथ गीता गौ माता की, जगत के भाग्य विधाता की। आरती भारत माता की, जगत के भाग्य विधाता की। आरती भारत माता की, जगत के भाग्य विधाता की। आरती भारत माता की, जगत के भाग्य विधाता